झारखंड में फिर एक बार जातिगत जनगणना की मांग आजसू ने उठाया है और आजसू का कहना है कि कौन से जिलों में कौन से जाति के लोगों की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत है, उसका जो ब्यौरा है वह स्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए सरकार से उन्होंने मांग की कि झारखंड में भी जैसे बिहार में हो रहा है उसी तर्ज पर जातिगत जनगणना कराए। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण रोस्टर सरकार की ओर से जारी किया गया है उसमें ओबीसी को दरकिनार कर दिया गया है। खासकर रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद जैसे जिलों में ओबीसी के आरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी मांग किया कि इन तमाम जिलों में ओबीसी आरक्षण रोस्टर जो जारी किया गया उस पर पूर्ण विचार करते हुए इन जिलों में 27% जो रोस्टर आरक्षण है वह सरकार दे। इसके अलावा जो जातिगत जनगणना की मांग है वह लगातार आजसू उठा रही है। वहीं इस पर सरकार में जो मंत्री हैं झामुमो कोटे से हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने आजसू को ड्रामेबाज बताया और कहा कि यह जब सत्ता में थे तो जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण का ध्यान क्यों नहीं आया। जब यह सत्ता में थे तो ओबीसी 27% आरक्षण को घटा दिया था। वहीं इसके अलावा बात करें भाजपा की तो भाजपा ने आजसू की मांगों का समर्थन किया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आजसू विधायक लंबोदर महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर और भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल। सरकार से कुछ उम्मीद बचा नहीं, क्योंकि आप देखे होंगे कि निरंतर नियोजन नीति को लेकर हम लोग शुरू दिन जब से सत्र प्रारंभ हुआ उसी दिन से हम लोग ने मांग रखा। यहाँ तक कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई स्पीकर की अध्यक्षता में। उन्होंने भी कहा कि कल है सो है आपको उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी अपना पक्ष नियोजन नीति को लेकर रखेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कल हम लोग ने जो सेकेंड हाफ का बहिष्कार भी किया कार्यवाही का अंतिम समय में, चूँकि विभागीय मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी है, गृह कार्मिक जैसा विभाग कल था और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में रहते हैं, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री को बोलने के लिए अधिकृत करते हैं, तो निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री युवाओं के प्रति सचेत नहीं, युवाओं के प्रति उनका लगाव नहीं, इस चीज़ को दर्शाया और यहाँ इसीलिए हम लोग ने कल बाइकाट किया। और निश्चित रूप से हम लोग आज भी उम्मीद करते हैं, आज सत्र का अंतिम दिन है, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आपने देखा होगा कि ओबीसी आरक्षण की बात को लेकर हम लोग ने शुरू में ही हम लोग को शंका था कि ये ओबीसी विरोधी हैं, क्योंकि जब राज्य में पंचायती राज व्यवस्था चुनाव यहाँ पर हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी हम सबों ने कहा कि आप ओबीसी का पहले सर्वे कराइए, उनकी आर्थिक सामाजिक उनका सर्वेक्षण कराइए कि वह क्या स्थिति में है, उसके बाद आप ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए यहाँ के पिछड़ों को ख्याल में उनके लाभ उनके पदों को बढ़वाइए और उनको लाभ दीजिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और फिर उन्होंने नगर निकाय के चुनाव में भी उन्होंने ओबीसी को नज़रअंदाज करते हुए निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया, जो मामला कोर्ट में। और आज फिर सरकार जो बोलते हैं जिस तरह नियोजन नीति को लेकर वो उदाहरण देते हैं, आज सरकार ने जो नियोजन नीति लाया 60-40 और आज आप देख लीजिए ओबीसी आरक्षण की बात जिस तरह से 7 जिलों को शून्य कर दिया, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि हेमंत सरकार आपका पिछड़ा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार, ये किसी से छिपा नहीं। इसलिए हम कहेंगे यह सरकार जितना जल्दी चला जाए उतना जल्दी राज का भला होगा। की मांग करते रहते हैं। जब ये सरकार में जब गलबैया करके सरकार चला रहे थे उस समय ये कोई इस तरह की जिस समय ये यूपी और बिहार के लोग यहाँ आकर और नौकरियों पर कब्जा जमा रहे थे, उस समय ये पूरी तरह से आंख बंद करके सोए हुए थे और जो भी नीतियां लागू होती थी उसका समर्थन करते थे, मिठाइयां बांटते थे। और आज हम जब झारखंडी हितों के लिए काम कर रहे हैं, झारखंड के यहाँ के आदिवासी यहाँ के मूलवासियों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये वजह विधवा विलास जिला स्तरीय पदों के लिए सीधी बहाली पर जो आरक्षण रोस्टर जारी किया है, राज्य के 7 जिलों में पिछड़ी जातियों के आरक्षण को शून्य कर दिया। ऊटी, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम और कोटा, इन जिलों में पिछड़ी जातियों की संख्या काफ़ी संख्या में है। इसके बावजूद इन जिलों में पिछड़ी जातियों का आरक्षण पूरी तरह से शून्य कर दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जाति जनगणना सुनिश्चित करावे और यहाँ पर जिस जिले में जितनी आबादी जिस जाति के उसी के हिसाब से आरक्षण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आप देखेंगे कि
कुछ भी जो एसटी की सूची में शामिल थे 2013 तक 2021 तक उनको भी हटा दें। लंबोदर जी, आप जातीय जनगणना को लेकर फिर से हम लोग चाह रहे हैं कि इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल। आप जातीय जनगणना को लेकर बैठे हुए हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री अमर बावरी ने कहा कि ये मुद्दा को भटकाने वाला चीज़ है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, आज सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि पिछड़ी की कितनी आबादी है, SC ST का आबादी है का आंकड़ा है, लेकिन OBC का आंकड़ा नहीं है। आपके सहयोगी बोल रहे हैं ना? हम नहीं, निश्चित रूप से हम इस बात से सहमत नहीं है। हम बिल्कुल आपने सुना, साफ तौर पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आजसू को दो टूक जवाब दिया और भाजपा ने आजसू का समर्थन किया है। तो अब देखना होगा कि झारखंड में क्या जातिगत जनगणना सरकार कराती है या नहीं, या सिर्फ यह भी एक मुद्दा बनकर झारखंड में रह जाएगा। जैसे ही बिहार में जातिगत जनगणना कराया जा रहा है, उसके बाद से ही लगातार झारखंड में भी जातिगत जनगणना कराने की मांग उठने लगी। इसके पूर्व की बात करें तो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने जातिगत जनगणना की मांग उठाया था और सरकार से कहा कि झारखंड में जातिगत जनगणना कराए, जिससे स्पष्ट हो जाए कि कौन से जाति के लोग झारखंड में कितनी संख्या में है। इससे उन्हें जो कम हैं उन्हें अतिरिक्त लाभ सरकार दे और विभिन्न जो पैकेज है उसमें उनका ध्यान रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना की मांग झारखंड में जोर पकड़ने लगी है और अब देखना होगा कि क्या सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है या विपक्ष में। लेकिन जो मंत्री का बयान है उससे तो स्पष्ट होता है कि फिलहाल जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में सरकार नहीं है। द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।